जय शनिदेव भगवान की। जय बजरंगबली की। ओ नीलांजन समाभासम रविपुत्रियमाग्रजम छाया मार्तंड सम्भूतम तम नमामि शनैश्चरम् तम नमामि शनैश्चरम्। जय शनिदेव भगवान, जय वीर बजरंगबली। सज्जनों, भाइयों, बहनों, श्रोतागणों, शनि भक्त चरण रागियों, बजरंगबली भक्त चरण अनुरागियों, आज बहुत सुंदर दिन, शनिवार तिथि द्वादशी, परम पवित्र पावन सनातन धर्म की होलाष्टक चल रहा है। इस होलाष्टक में बरसाना के अंदर नंदगांव से होला लोग होली खेलने के लिए आते हैं। अबे होली होता कैसा है? उस होली को देखने के लिए देवता भी भेष बदल करके और दर्शन के लिए आते हैं। कहा? माता लाडली राधा मैया के बरसाने में। सज्जनों, जब आज के युग में इतना भाव, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा मैया राधा जी के प्रति नंदलाल, आनंद कंद, परमानंद, ईश्वरः परमेश्वरः जगदीश्वरः, वो सुदर्शन चक्रधारी, हमें चिंता नहीं उनकी। सज्जनों, ध्यान से सुनो, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मतलब सारे देश की, कि हम परमपिता उन्हीं के तो संतान है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, अर्थात हम भारतवासियों का नहीं, सारे विश्व की। हम सबके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है।
सनातन के रक्षक, परम पवित्र पावन देवभूमि, भारत भूमि, अध्यात्म भूमि, कर्म भूमि, इस भारतीय रक्षक कौन है? सुदर्शन चक्रधारी। तो होली का पर्व सज्जनों बरस में 8 दिन क्या धूम, ऐसा आहा, जो बरसाना नहीं गए होंगे सज्जनों, अपने टीवी पर देखिए, मोबाइल में देखिए, लठमार होली, जो पिचकारियां चलती है रंगों की वो अलग, ज्यादा से ज्यादा, अच्छा से अच्छा फूल की होली खेली जाती है। स्वर्ग लोक से देव भी फूल वर्षा करते हैं। और जो माताएं हैं, मतलब गोपिकाएं, ओ गोपिकाएं गोपियों को, अर्थात ग्वाल वालों को, गोपों को, और सीधा लठ देती है मत्थे पे, सिर पे, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। वो लठ भी हल्का फुल्का नहीं होता है। एक लग जाए तो खोपड़ी अलग हो जाएगी। ऐसी भगवान की लीला वहां समाहित है कि अपने आप को सब वहां भूल जाते हैं। इतनी राधा मैया की कृपा, भगवान कन्हैया की कृपा। ये तुलसीनाथ बाबा जो आपके सामने बोल रहा है, जब हमारा शरीर ठीक था तो मैं सारी यात्रा ये रात रात को करता था। तो जो भूमि है, श्रद्धा की भूमि है, भाव की भूमि है, भक्तों की भूमि है, भक्ति की भूमि है, अनुराग की भूमि, राग की नहीं, अनुराग की भूमि है। तो आज भी जाकी रही भावना जैसी, जैसे जिसकी भावना उस ब्रज रज में होती है, तो वो भूमि आज भी ब्रज की राधे 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 राधे। अब राधे राधे बोलने से तो कुदरती शाम जी दौड़े चले आते हैं, राधे राधे बोल, श्याम चले आएंगे। ये मेरा इतिहास का पढ़ा हुआ पन्ना नहीं है, ये मेरा नंदगांव बरसाने का प्रैक्टिकल स्वयं का अनुभव बता रहा है। एक ने कही, दूसरे ने मानी, वो हो गए दोनों ब्रह्मज्ञानी। एक ने कही, सज्जनों ध्यान से सुनना, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्मज्ञानी। ऐसे को साथ में यात्रा में लेना चाहिए। जो आपके प्रकृति का है, जो आपके स्वभाव का है, जो आपके मन के अनुकूलता के अनुसार चलता है, वहां जो है नजारा लेने की वस्तु नहीं है।
एक एक पैंच चलेंगे उस ब्रिज भूमि में, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता उससे। जैसे गिरनार की परिक्रमा है, अयोध्या धाम की परिक्रमा है, ब्रज की परिक्रमा है, दीपावली के समय में तो सारे देश देशांतर में इस परिक्रमा को परमात्मा श्री हरि की कृपा से भक्त लोग, सनातनी लोग, भारत के लोग मनाते हैं। एक आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं कि परिक्रमा से फायदा क्या होता है। जब राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो कोई देवताओं के तरफ से धुन भी नहीं बजी, कोई फूल वर्षा नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं हुआ देवताओं की तरफ से। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात महाराजा श्री युधिष्ठिर जी बोलते हैं, भगवान हे केशव, किसी प्रकार का कोई धुन भी नहीं बजा, कोई प्रसन्न नहीं है। तो परमात्मा जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार प्रभु श्री कृष्ण क्या बोले, एक महात्मा है, वो महात्मा को आपने खिलाया नहीं है, आपने उस संत को आमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए ये कारण है बस। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि महात्मा का दर्शन कहाँ हो आप? बोले आपको ये खोजना पड़ेगा, ये आपका काम है, आपकी भावना। तो चारों दिशाओं में चारों भाइयों को छोड़ दिया गया। वो संत जी ऐसे समझो कि पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा जी के तट पर एक पत्थर पर बैठा हुआ संत, गंगा जी के अंदर है, पत्थर बहुत बड़ा है, उस पर बैठा हुआ, वो ध्यान मग्न है महात्मा। मनुष्यों का जो है सुगंध है ना, वो साधकों को, देवताओं को आ जाती है कि हाँ कोई मनुष्य आया है। अर्जुन जी बड़े ज्ञानी भगवान का अवतारी है, धीर गंभीर होकर के, और महात्मा कब अपना ध्यान तोड़ेंगे इस प्रतीक्षा में तट के ऊपर बैठे हैं। जब मनुष्य के सुगंध आई तो संत ने अपना नेत्र खोला, देखा तो पूछा, भाई क्या चक्कर है, क्यों आए हो? सारा कारण बता दिया। हमारे धर्मराज बड़े भाई का आदाज मुझे क्यों हुआ, ये कारण है ना। भगवान कृष्ण जी ने ऐसे कहा कि संत जी को आप जाके लेके आइए, तब आपका यज्ञ सफल होगा। संत जी ने कहा, भाई महाराज, हम ऐसे जैसे तैसे यज्ञ में हम नहीं जाया करते हैं। बोले जो वाजपेयी यज्ञ करता है, ऐसे महान युग में हम
100 यज्ञ करने वाले के पास हम जाएंगे। तो अर्जुन जी बोलते हैं, एक यज्ञ में महाभारत वर्ष गया, एक यज्ञ में इतनी बुरी दशा हो गई और आप 100 यज्ञ की बात बोलते हैं। तो बोले जाओ, नहीं आऊंगा। अर्जुन जी निराश होकर के चारों भाई बैठे थे, पता लगा लाकर किसी को पता चला नहीं। उस दरबार में परमात्मा कृष्ण बैठे हैं। उसी दरबार में माँ द्रौपदी मैया जगदम्बा उपस्थित है, मैया पांचाली जिसको बोलते हैं। अर्जुन जी की सारी कथा सुनी सबने। कथा तो बहुत, महाभारत लंबी है, छोटा सा आपको सारांश बता रहा हूं। इसी तरह संत ने कहा, जो 100 यज्ञ किया है उसके पास मैं जाता हूं। तो माँ भवानी भगवती पराम्बा आद्य शक्ति द्रौपदी मैया तैयार हुई, मैं जाऊंगी, मैं संत को लेके आऊंगी। तो माँ द्रौपदी पांचाली जो है वहां की महारानी है। पांचों पांडवों की पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। जब वो तैयार हुई जब निकल जाने के लिए, उनके लिए रथ तैयार किए गए, दास दासियां तैयार हो गई, हीरे जवाहरात के थाल सज गए। संत को भेंट देने के लिए माता जब द्वार पे गई तो देखा दास दासियां खड़ी है, इतने साल लिए हीरे मोती के थाल। माता ने क्या कहा, सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान से सुन लो। संत को मिलने के लिए कैसे जाना चाहिए, गुरु को मिलने के लिए कैसे जाना चाहिए, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में कैसे जाना चाहिए। मां द्रौपदी ने कहा कि मात्र कंकु और चोखा दे दो, मतलब चावल। हिंदी में जिसको अच्छत बोलते, अच्छत लिया और कंकु लिया। नंगे पैरों माता द्रौपदी वहां से निकल पड़े। बड़ा आश्चर्यजनक यात्रा प्रारंभ हुआ। संत जी के पास माता रानी पहुंची। संत का वही प्रश्न था कि हमारा शब्द है जो 100 यज्ञ किया होगा उसके ही घर में जाके खाऊंगा, नहीं तो नहीं। मां द्रौपदी सटेगी में क्या बोलती है, संत जी आपको कोई शास्त्र ज्ञान है? भाइयों बहनों, हम गरीबों के लिए कथा बहुत उत्तम है। हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं
तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशीपुरी, गिरनार, जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठे आपको गंगा मैया आचमन कैसे हो जाएगा, वो बता रहा है तुलसी बाबा आपको। माता ने कहा द्रौपदी जी ने, संत भगवंत, क्या आप कुछ पढ़े लिखे हैं क्या, कुछ ज्ञान है आपको शास्त्र का? बोले क्यों, ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? उन्होंने, मैं कौन हूं? मैं पांचों पांडव की पत्नी हूं। मेरा नाम पंचाली है, द्रौपदी। ये साधारण नारी नहीं है, हस्तिनापुर की महारानी आई है। तो क्या हुआ? हमारा दुनिया में ऐसा ही है। संत ने जवाब दिया, माता ने कहा, सुनो महाराज, परम पावन कथा, पवित्र ग्रंथ श्री राम चरित्र मानस में क्या उल्लेख है, सुनो ध्यान से। संत मिलन को चालिए, गोस्वामी जी का आदेश रहता है, संत मिलन को चालिए, तज माया मोह अभिमान, जो जो पग आगे धरो, जो जो पग आगे धरो, कोटि यज्ञ समान। अरे महात्मा, ओ संत महाराज, आप तो 100 यज्ञ की बात करते हैं, और मैं पंचाली नंगे पैरों आई हूं, एक ज्यों जो पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। तो नंगे पैरों वहां से मैं चल के आई हूं, तो कितना यज्ञ हो गया होगा मेरे तरफ से कितना यज्ञ हो गया होगा। महात्मा जी ने हाथ जोड़ लिया। संत जी उठ के खड़े हो गए, माता का आदर किया, सत्कार किया, नमन किया, और पीछे पीछे द्रौपदी मैया के पीछे पीछे संत जी चल पड़े। सज्जनों, भाइयों, बहनों, जिस किसी ने इस शब्द को सुना है, तो कहीं यज्ञ चालू है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा चालू है, कहीं श्रीमद् भागवत का पुराण का कथा चालू है, कहीं श्री रामचरित्र मानस का पाठ चालू है, कहीं शिव पुराण चालू है, विष्णु पुराण चालू है, देवी भागवत चालू है। तो जो व्यासपीठ पर बैठे हैं भगवान स्वरूप व्यास जी महाराज, उस यज्ञशाला की, उस कथा मंडप की
उस व्यासपीठ की जितना हो सके, जितना आपके पास शक्ति है, बल है, 11 परिक्रमा करेंगे तो भी चलेगा, 21 बार परिक्रमा करेंगे तो भी चलेगा, 40 बार करेंगे तो भी चलेगा, और उत्तम उत्तम में है 108। 108 परिक्रमा करने से एक माला पूरी हो गई। ये ब्रज भूमि के परिक्रमा का फल है। अयोध्या धाम के परिक्रमा का फल है। जूनागढ़ गिरनार परिक्रमा का ये फल है। काशी की परिक्रमा करने का ये फल है। जहां भी आप जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का आधी परिक्रमा है। शिवलिंग पे जो हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, वो जलेरी से जो नीचे की तरफ जल जाता है बाहर, उसको लांघना नहीं चाहिए। जब आता है तो वापस हो जाना चाहिए। उतरी अर्ध परिक्रमा, पूरी परिक्रमा नहीं शिव जी की जाती है। तो ये है ब्रज भूमि का फल। अब उसी ब्रज भूमि में देवता भी आने के लिए तरसते होंगे इस समय, क्योंकि होलाष्टक चालू है। गोपियों का, गोपों का जो भगवान कन्हैया जी के समय उस भूमि में आनंद आता था, आज भी उस भूमि प्रभु का निवास है। आज भी मां राधा लाडली का निवास है। बस आपके भाव की बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। ये सज्जनों में ना अपना भाव जो हुआ हमारे साथ, कई दूर इस भूमि में हम चलते रहे और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सज्जनों ध्यान दीजिए, गुरु शिष्य की बात है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, नंगे पैरों जो नर फिरते, नंगे पैरों जो नर फिरते, उसके कारज पहले सरते। उघाड़ा बगे चालवानो, उघाड़ा पे गुरु दर्शन करवानो, उघाड़ा पगे मंदिरों जावानो, उघाड़ा पले सत्संग में जावानो, उघाड़ा पगे प्रभु भक्ता चरण राग्यो निवास छे। ऐसे ऐसे संत पड़े हैं, ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं। अब दूसरे को क्या लीजिए, आपके सामने सुदामा जी हाजिर है। इसी पोरबंदर के भक्त शिरोमणि भगवत अवतार परम पवित्र पावन नरसिंह मेहता जी, जहां मैं बोला वही कहूंगा।
सुदामा जी 100 किलोमीटर पड़ोस की है। जब वो द्वारिका जाते हैं तो वो घाड़ा पके जाते हैं, नंगे पैर, खून निकल रहा है, कांटे लग रहे हैं। माँ पार्वती के जी के तपस्या को याद कीजिए कि प्रभु को पाने के लिए हर तरह उन्होंने कैसे तपस्या किया है। एक टाइम भोजन किया वो भी छोड़ दिया, फलाहार किया तो वो भी छोड़ दिया, जल पीना चालू किया जल भी छोड़ दिया, फल खाना चालू किया फल भी छोड़ दिया। लास्ट में क्या माता जी पावनाहारी बन गई। सूखे पान पत्ते खाते हैं। सूखे संत लोगों की बात करता हूँ जो जंगलों में तपस्या करते हैं, क्योंकि कल एकादशी थी। एकादशी की कथा में इस तरह आता है, जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको पत्ता खिलाया जाता है। तो उनकी गति क्या होती है भेड़ बकरियों की? बकरी को हलाल करते हैं, काटते हैं, खाते तो बकरी पत्ता खाता है, उसकी क्या हाल होती है? तो तपो मूर्ति है वो, तो पवनहारी वो भी छोड़ देते हैं। मतलब हम शनिदेव के दरबार में हैं तो शनिदेव जी अपने भक्तों को कष्ट कभी देते नहीं है। आए हुए शरण में शनिदेव के उसकी सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं। पर मंदिर से बाहर निकला, नए कर्म करना तैयार कर दिया उसने, तो कर्म के फल की इच्छा तो इतिहास ऐसा है, भगवान को भोगना पड़ता है। तो शनिदेव के भक्तों, आप शनि भगवान को दोष मत दीजिए। ये बालक पड़ा हुआ है शनिदेव के चरण में, वर्षों का अनुभव है। ऐसी हालत में भगवान शनिदेव जगत के आधार, अपने भक्तों का लालन पालन पोषण, लालन पालन पोषण, दीन है दुखी है, शनिदेव सबका पाप भर लेते हैं। आपके पास परमिट है तो आप दूसरे राज्य में जा सकते हैं, न तो नहीं जा पाएंगे। जब आपके पास परमिट है तो गाड़ी कैसे जाएगी? तो इसके लिए अभी से हम कभी झूठ ना बोले। मुख जो परमात्मा ने दिया है, राम 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 राम, जे प्रभु का तारक नाम है परमात्मा का। अच्छी वाणी बोलने के लिए दिया है। दसों 10 इंद्रियां आपके पास सक्षम है। हाथ का क्या काम है? हाथ का काम है प्रबोधन।
सच्ची सेवा कान के काम है। भगवत भक्ति के शब्दों को ग्रहण करना। जहां पर परनिंदा होती है वहां पर हम ना बैठे, पसंद नहीं आता खड़े होके चले जाए। पैर का काम है। तो जो बालक भगवान को समर्पित होकर के कर रहा है, तो किसी भी कार्य के लिए वो निकलता है घर से बाहर, तो उसको भगवान की परिक्रमा मानी जाती है। परिक्रमा कर रहा है वो, क्योंकि सदाचार में जीवन है, पुण्य में जीवन है। तो प्रभु भगवान शनिदेव बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं। जैसे देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, एक नाम उनका है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय स्तोत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र आता है, महामृत्युंजय का पाठ आता है। उसी तरह भगवान शनिदेव का महामृत्युंजय स्तोत्र है। 100 श्लोकों का है, 100 श्लोक। हमको संस्कृत नहीं आता है, तो अभी तो कितना विकास हो चुका है। हर भाषा में, हर भाषा अनुवाद मिलता है। अनेकानेक पाठ है, और एकदम सरल बता रहा हूं आपको। आज शनिवार ही है। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहुत सुख पावत। जैसे हमारे भोलेनाथ बाबा को एक लोटा जल दे दीजिए, एक बेली पत्र रख दीजिए, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही शनिदेव, उनके ही चेले हैं शनिदेव। भगवान शनिदेव के गुरु शिवजी महाराज हैं। उनके पिता श्री सूर्य नारायण भगवान है। उनकी मैया का नाम है छाया माता। उनकी बहन का नाम है यमुना मैया, पवित्र पावनी यमुना मैया। ज्येष्ठ भ्राता का नाम है जो सारा संसार का लेखा जोखा रखते हैं, यमदेव महाराज। वो भगवान शनिदेव का शनिवार को मात्र एक दिन, ये विधि आपको कभी भी कर सकते हैं। एक लोटा जल, पीपला, पीपल है वो भगवान का। वृक्षों में पीपल को इतना श्रेष्ठ माना गया है कि भगवान श्री हरि का रूप है, और वो श्री हरि भगवान शनिदेव के इष्ट देव माने जाते हैं। इससे आपका बल्ले बल्ले है। तो इस तरह भावना लेकर के, और उनका जो बीजक मंत्र है, ओ शनिश्चराय नमः, ओ शनिश्चराय नमः। जरा नासिका का सहारा लेना पड़ता है।
समनि संग सरिश्चराय नमः। ये शनिदेव भगवान का बहुत उच्च कोटि का फलदायी मंत्र है, बीज मंत्र। हमको ये भी नहीं बोलना आता है तो जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव कीर्तन कर लीजिए शनिदेव का। शनिदेव तुम्हारी जय जय हो, शनिदेव तुम्हारी जय जय हो, शनिदेव तुम्हारी जय जय हो। तुम दयालु हो प्रभु, तुम कृपालु हो, तुम दयालु हो देवा तुम कृपालु हो। ऐसे दया निधान शनिदेव महाराज का कोटि सहा नमन प्रणाम नमस्कार वंदन आदेश। श्री हनुमान जी महाराज ऐसा वरदान है हनुमान जी का कि हे शनि महाराज, हमारे भक्तों का भी लड़ना नहीं, कभी दुख देना नहीं, 7.5 दिन भैया तब बहुत दूर रखना। क्योंकि हनुमान जी का बड़ा भारी एहसान है शनिदेव के ऊपर, इसलिए हनुमान जी के भक्तों के शनिदेव कभी, आज शनिवार है, 5 चौपाई पढ़ लीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं रहे सुनहु पवन सुत पावन नामो, हो सुनहु पवन सुत पावन नामो, अपने बसी करी राख्यो रामो, हरे राम 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 सीताराम। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसका स्वरूप हनुमान जी का है उसके भोलेनाथ क्या बोलते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सज्जनों मैं विद्वान बाबा नहीं हूं, जो बाबा बोलता है वो स्वयं का अनुभव बोलता है। और गुजराती में कहा गया अनुभव बिना बात कैसी। जिस व्यक्ति ने आत्मा तत्व का साधना किया नहीं है तो उसकी साधना कैसी है, नरसिंह मेहता का भाषा मेरा नहीं है। जब ये भोले बाबा देवादिदेव महादेव जगत के पालनहार, संहार करता, उत्पत्ति करता शनि महाराज के गुरु महाराज, अब इसमें क्या शंका है, माता जी माया महामाया का रूप है। पार्वती मैया को बोले पार्वती तुम्हारो भरम मटाड़ी रखो, तुम्हारो भरम मटाड़ी रखो। प्रकृति पुरुष साथ नहीं चलते हैं, इसीलिए तो भगवान गोरखनाथ जी ने अवतार धारण किया था। भोलानाथ तो समय का अभाव है, ऊपर से मनाई है, आने वाले कल को बहुत सुंदर दिन है, इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे, आगे नहीं, दूसरा कुछ नहीं, इसी को ही बताएंगे आपको। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।